नमाज इस्लाम की बुनियाद और मोमिन की जिंदगी की रूह है। ये सिर्फ कुछ तय शब्दों और हरकतों का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह ताला से बंधे का सीधा रिश्ता है। जिस तरह जिस्म के लिए सांस जरूरी है, उसी तरह ईमान के लिए नमाज जरूरी है। नमाज के बिना ईमान अधूरा और कमजोर हो जाता है। 1. नमाज इस्लाम का स्तंभ है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है, जिनमें नमाज कायम करना भी शामिल है। इससे पता चलता है कि नमाज कोई मामूली इबादत नहीं, बल्कि दीन की रीढ़ है। जिस तरह खंभे के बिना इमारत नहीं टिकती, उसी तरह नमाज के बिना दीन मजबूत नहीं रह सकता। 2. नमाज और ईमान का गहरा रिश्ता। नमाज ईमान की पहचान है। जो इंसान नमाज का एहतमाम करता है, वह अपने अमल से यह साबित करता है कि वह अल्लाह पर यकीन रखता है। नमाज छोड़ना ईमान को कमजोर कर देता है और धीरे धीरे इंसान गुनाहों की तरफ बढ़ने लगता है। 3. सजदा। बंदे की सबसे ऊंची हालत जब इंसान सजदे में जाता है तो वह अल्लाह के सामने पूरी तरह झुक जाता है। उसी वक्त बंदा अल्लाह के सबसे करीब होता है। सजदा इंसान के अंदर की घमंड, अहंकार और तकब्बुर को तोड़ देता है और उसे याद दिलाता है कि वह सिर्फ अल्लाह का बंदा है। 4. नमाज इंसान को गुनाहों से बचाती है। नमाज पढ़ने वाला इंसान हर गुनाह करने से पहले सोचता है कि मुझे अल्लाह के सामने खड़ा होना है। यह एहसास उसे झूठ, धोखा, बेईमानी, जुल्म और बुरी आदतों से दूर रखता है। कुरान में साफ कहा गया है कि नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। 5. नमाज सब्र, शुक्र और तवक्कुल सिखाती है। जिंदगी में कभी सुख आता है, कभी दुख। नमाज हर हाल में अल्लाह की तरफ रुजू करना सिखाती है। दुख में नमाज सब्र देती है, खुशी में नमाज शुक्र सिखाती है, मुश्किल में नमाज भरोसा, तवक्कुल सिखाती है। 6. नमाज वक़्त की पाबंदी सिखाती है। फज्र, जोहर, असर, मगरिब और ईशा हर नमाज अपने तय वक्त पर है। जो इंसान नमाज का पाबंद बनता है, उसकी जिंदगी में भी अनुशासन आ जाता है। वह वक्त की कद्र करना सीखता है और कामयाब बनता है। 7. नमाज दिल का सुकून और रूह की दवा। आज इंसान तनाव, बेचैनी और डिप्रेशन से परेशान है। नमाज अल्लाह की याद से दिल को सुकून देती है। कुरान में है, याद रखो, अल्लाह की याद से ही दिलों को सुकून मिलता है। नमाज रूह की दवा है, जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। 8. नमाज बराबरी और भाईचारे का सबक। जमात की नमाज में अमीर गरीब, मालिक मजदूर, ऊंच नीच का कोई फर्क नहीं रहता। सब एक ही सफ में खड़े होकर एक ही रब की इबादत करते हैं। यह इंसानियत और बराबरी का सबसे बड़ा पैगाम है। 9. बच्चों और परिवार की तरबियत में नमाज। जिस घर में नमाज कायम होती है, उस घर में बरकत आती है। बच्चों में अच्छे अखलाक, अदब और डरे खुदा पैदा होता है। नमाज पढ़ने वाला बाप और माँ अपनी औलाद के लिए सबसे बेहतरीन मिसाल होते हैं। 10. आखिरत में नमाज की अहमियत। हदीस के मुताबिक कयामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज सही होगी तो बाकी अमाल भी सही माने जाएंगे। अगर नमाज ही बिगड़ी हुई होगी तो बाकी अमाल का क्या हाल होगा, यह सोचने की बात है। 11. नमाज छोड़ने के नुकसान। नमाज छोड़ने से दिल सख्त हो जाता है, बरकत उठ जाती है और इंसान गुनाहों में डूबता चला जाता है। धीरे धीरे अल्लाह से रिश्ता कमजोर हो जाता है, जो दुनिया और आखिरत दोनों के लिए नुकसानदेह है। नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से मिलने वाला सबसे बड़ा तोहफा है। यह इंसान को इंसान बनाती है, रूह को जिंदा रखती है और आखिरत को कामयाब बनाती है। हर मुसलमान को चाहिए कि वह नमाज को अपनी जिंदगी की पहली प्राथमिकता बनाए और पूरी पाबंदी, खुशू और खुजू के साथ अदा करे। अल्लाह हम सब को नमाज का सच्चा पाबंद बनाए। आमीन।